हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, विच इज़ हमारे जो अपकमिंग एग्जाम, हमारा नाबार्ड 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, राइट। ईएसआई और एआरडी है। एंड आज की वीडियो स्पेसिफिकली अपने एआरडी सेक्शन के ऊपर है कि आपको एआरडी जो सेक्शन है उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए और कौन कौन, सबसे पहली बात तो उसकी इंपॉर्टेंस समझनी आनी चाहिए आपको कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, राइट। सो एक ओवरव्यू लेंगे आज, राइट, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। एक ओवरव्यू रहेगा सो दैट आपको प्रिपरेशन में पढ़ने जाने में इजी रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर धीरे धीरे और डिटेल के अंदर भी इसके आगे आकर आगे फर्दर वीडियोस के अंदर इसको थोड़ा डिटेल में भी आगे एक्सप्लेन करा जाएगा, बट आज के लिए एक जनरल ओवरव्यू रहेगा आपके लिए, राइट, एआरडी सेक्शन का। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एआरडी, विच इज एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। सी, फेज वन के अंदर ना, पहली बात करते हैं फेज वन की। फेज वन की, एज वी ऑल नो राइट नाउ, अब हमें इतना तो पता लग गया होगा कि फेज वन के अंदर हमारे जो तीन सब्जेक्ट्स हैं, विच आर एआरडी, देन ईएसआई एंड देन इज द जनरल अवेयरनेस। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, बिकॉज इन्हीं के मार्क्स ऐड होने हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर अपने। इन्हीं को मेरिट सेक्शन ही बोल रहे हैं, यस और नो, एज वी कॉली लोकली कॉली। अभी पीडिया में इनको हीरो सब्जेक्ट्स बुलाया जाता है, हीरो सब्जेक्ट्स, बिकॉज ये इस एग्जाम के लिए हीरो है। इन्हीं के बेसिस पे आप एग्जाम क्लियर करोगे। इनफैक्ट खाली फेज वन नहीं, आपका फेज टू भी डिपेंडेंट है इसके ऊपर ही, राइट। तो एआरडी की बात करते हैं हम, ईएसआई और जीए। जनरल अवेयरनेस की ऑलरेडी हम एक बार ओवरव्यू पहले देख चुके हैं, राइट। ईएसआई को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज का सेक्शन है अपना एआरडी। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट ओनली एआरडी, राइट। ओके, तो एआरडी जो है अपना, वो ना ही सिर्फ फेज वन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेज टू एज वेल। अगर हम फेज वन और फेज वन की बात करें, फेज वन के अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे खाली एआरडी के? दैट विल बी अराउंड 40, पूरे 40 क्वेश्चंस आएंगे एंड दैट विल बी एमसीक्यू बेस्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। यहां पर हर एक क्वेश्चन का नंबर कितना है? 1। तो 40 नंबर की एआरडी आएगी आपकी 100 मार्क्स में से, राइट। एंड फेज टू के अगर हम बात करें, फेज टू के अंदर क्या है अपना, ईएसआई और एआरडी कंबाइंड एक सेक्शन, ईएसआई एंड एआरडी कंबाइंड सेक्शन आएगा आपका, जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, राइट। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका 50-50 रहता है, मतलब 30 में से आपके 15 क्वेश्चन जो हैं, राइट, 15 क्वेश्चंस आपके किसके रहेंगे? एआरडी के। ऑलमोस्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, सब्जेक्टिव में से 4 में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो लिखने ही है। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका एआरडी का फेज टू के अंदर भी। ओके, तो इससे एक चीज तो पता लग गया, अगर आपको नाबार्ड की जो बोट है उसमें सवार होकर रिवर को पार करना है, राइट, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर अंडर नाबार्ड, यू एक्चुअली वांट टू क्लियर दिस एग्जाम नाबार्ड, देन एआरडी इज द की, स्पेशली एआरडी एंड ईएसआई। आई वुड से, मैंने लास्ट वीडियो में आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया था, करंट अफेयर्स, राइट, कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कवर करके ही बात बनेगी। सी, करंट अफेयर्स बेसिकली वो भी आपको एआरडी में ही हेल्प कर रहे हैं, राइट। आपके करंट अफेयर्स इस हिसाब से प्रिपेयर होने चाहिए कि एआरडी के लिए हेल्प करें, बिकॉज एआरडी के अंदर इनडायरेक्टली आ रही है आपके करंट वाला पार्ट, वो लिंक होगा एग्रीकल्चर से, दैट इज वाई वो करंट अफेयर है। अभी करेंगे, समझ में आएगा आपको क्या बता रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि साफ साफ विजिबल है यहां से कि एआरडी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा देखते हैं कि एआरडी के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, व्हाट, कि एआरडी के अंदर भी स्पेसिफिकली प्रिपेयर कैसे करना है। सो उससे पहले थोड़ा सा स्टैट देखते हैं एक बार, राइट, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे क्या चीज। एआरडी जो है, इसके अंदर आपके दो टॉपिक्स हैं ब्रॉडली। एक आपका एआरडी का स्टैटिक पार्ट आएगा, अदर इज द डायनेमिक पार्ट ऑफ एआरडी। वन इज स्टैटिक एंड वन इज डायनेमिक, राइट।
बाय द वे स्टैटिक और डायनामिक की अगर मैं रेशियो की बात करूं एग्जाम के अंदर, तो अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो इट्स ऑलमोस्ट 50-50 इन दोनों का जो रेशियो, मतलब स्टैटिक से 50% आ रहा है, एआरडी में से 40 में से, और डायनामिक में से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होता है, राइट। अगर मैं 2022 की एग्जैक्ट स्टैट की बात करूं, लास्ट ईयर का जो एग्जाम था, वहां पे आपके करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए थे, अराउंड 23, और आपके स्टैटिक्स में से स्टैट मतलब जो स्टैटिक पार्ट है वहां से कितने आए, 18, राइट। और इस साल में भी आपका लगभग सेम ही रेशियो रहा है, 22 तो 23 और 17, यहाँ 22 और 18। अगर मैं इस साल वाले एग्जाम की बात करूं जो फेज 1 का एग्जाम था, 22 क्वेश्चन प्लस 18, और आपका फेज 2 में भी यही कहानी कंटिन्यू रही है, 50-50 ही रहा है। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एआरडी में स्टैटिक और डायनामिक दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों की 50-50 इंपॉर्टेंस है। यही अगर ईएसआई में थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है, राइट, तो आपको स्टैटिक भी प्रिपेयर करना है, डायनामिक भी करना है। रादर आई शुड से कि स्टैटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एआरडी का, एएसआई में थोड़ा सा इसकी रेलेवेंस कम है, तो एआरडी का स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन स्टैटिक पार्ट, बिकॉज वो फिक्स्ड है सिलेबस उसका, वो आप अभी प्रिपेयर कर सकते हो, डेफिनेटली बिल्कुल अभी प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। एक डिफाइंड सिलेबस है, इतना पढ़ के उसमें तो क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली हो जाएंगे, तो वो एडवांटेज है उसको प्रिपेयर करने की। अगर आप टाइमली प्रिपेयर करें ना चीजों को, तो हमेशा आपको एडवांटेज तो कहीं ना कहीं रहती ही है, क्योंकि आपके दिमाग में स्ट्रेस कम रहता है, आपकी एफिशिएंसी बेटर होती है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी एग्जाम को क्लियर करने की डेफिनेटली बढ़ती है, राइट। तो यही पॉइंट है। ओके, सो अब बात करते हैं हम, अब मैंने बता दिया आपको, स्टैटिक के अंदर हम बात करें अगर आपकी एआरडी स्टैटिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके, दैट यू नीड टू प्रिपेयर, जो काम की बात है सबसे ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एआरडी स्टैटिक पार्ट, राइट। ओके, सो सबसे पहले इसमें आएगा आपका फर्स्ट वन इज एग्रोनॉमी, राइट, देन इज सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, राइट, देन थर्ड थर्ड है आपका क्या, इरिगेशन, राइट, देन फोर्थ है अपना फार्मिंग सिस्टम, राइट। ओके, देन फिफ्थ फॉरेस्ट्री, ये बेसिकली जनरली ब्रॉड टॉपिक्स लिख रहा हूं मैं आपके लिए, राइट, जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है जहां से। देन इज फिशरीज, राइट। ओके, देन इज एनिमल हस्बेंड्री, राइट। ओके, देन इज पोल्ट्री, जनरली वैसे पोल्ट्री को आप एनिमल हस्बेंड्री में भी कंसीडर कर ही सकते हैं, अलग से नहीं कंसीडर करना तो। उसके अलावा नाइन्थ है आपका प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर, राइट। तो ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं आपके दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर एआरडी सेक्शन ऑफ नाबार्ड, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें अपनी करंट अफेयर्स की, राइट, करंट अफेयर्स को आप सिंपली 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। वन इज द गवर्नमेंट स्कीम्स, ये बेसिकली मैं वो वाली कैटेगरीज कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग है, सबसे ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं। सेकेंड इज रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, राइट। थर्ड आपके मिसलेनियस चीजें आती हैं, बाकी जो जनरल करंट अफेयर्स रहते हैं आपके, राइट। रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं आपकी, लाइक बहुत सारी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होती है आपकी, नबार्ड की रिपोर्ट्स आती है, नबार्ड के सेंसस आते हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। मिसलेनियस के अंदर आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई फैक्ट हो, राइट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स बेसिकली, कोई मान लो नया पोर्टल आया है, कुछ भी, एनीथिंग,
रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा होगा, राइट। सो दीज वर द मोस्ट रिवार्डिंग, लाइक सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये वाले टॉपिक्स आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने चाहिए। अगर आपको वीडियो को आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, टॉपिक्स को दोबारा भी देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक थे इंपॉर्टेंट। तो ऑल दीज टॉपिक्स यू नीड टू प्रिपेयर। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग, राइट। इफ यू आर स्टिल लुकिंग कि आपको नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन करनी है, कहां से करें, so I have a wonderful option for you, but before that I just want to show you this. Who all are this? ये अभिपीडिया के प्राउड टॉपर्स हैं नाबार्ड ग्रेड 2022 के। We were able to secure 45 सिलेक्शंस, और मैं इस साल के रिजल्ट के लिए भी आपको डेफिनेटली अश्योर कर सकता हूँ, राइट। सो अगर आप अभी भी एक प्रिपरेशन के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, आपको प्रिपरेशन करनी है, सो दिस इज द वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू, राइट। अभिपीडिया ने नाबार्ड ग्रेड 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, लाइक फेज 1 फेज 2 एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, राइट। सब कुछ है यहाँ पर, टेस्ट सीरीज से लेके आपके फ्री कोर्सेज हैं, आपकी गाइड है, सब कुछ, एक एनी मतलब पीडीएफ स्टडी मटेरियल जो भी आप कहेंगे, आपके लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और द बिगेस्ट थिंग इज यहाँ पर आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी। सी मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, एंड व्हेन इट कम्स टू एग्जाम लाइक नाबार्ड, यहाँ पर तो बहुत बड़ा रोल होगा कि इंश्योर करना कि आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, वो वेस्ट ना जाए, वो जाया ना जाए, आप सही जगह प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं, आप जो टॉपिक को, एक ही टॉपिक को बार बार तो नहीं पढ़ रहे फॉर एग्जांपल, या आप कोई सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे, टेस्ट टाइम से दे रहे कि नहीं दे रहे, सिर्फ पढ़े तो नहीं जा रहे, रिवाइज कर रहे नहीं कर रहे, ऑल दीज स्मॉल न्यूआंसेस, राइट, एवरीथिंग इज कवर्ड, सब कुछ मेंटरशिप में देखा जा रहा होता है, राइट। सो इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कोई भी क्वेरी आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, until our next video, take care and bye bye, thank you।